हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप सबकी पढ़ाई बहुत अच्छी चल रही होगी। तो चलिए आज हम स्टार्ट करते हैं प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। ठीक है, इससे पहले वाले वीडियो में मैंने जो आपको पढ़ाया था उसमें एक और रूल बच गया है जो आप यहाँ पर देख लीजिए, बाय द टाइम वाला। कि बाय द टाइम के बाद हम लोग क्या पढ़े थे पहले वाले में, कि बाय द टाइम के बाद, ठीक है, अगर बाय द टाइम के बाद जो उसके बाद का जो सेंटेंस आएगा वो सिंपल पास्ट में होगा। किस में पढ़ा था हमने? पास्ट परफेक्ट में। ठीक है, बाय द टाइम के बाद क्या आता है? सिंपल पास्ट, उसके बाद पास्ट परफेक्ट। ठीक है, अगर दो सेंटेंस हो तो जो सेकेंड एक्शन जो होगा सिंपल पास्ट में होगा और फर्स्ट एक्शन किस में होगा? पास्ट परफेक्ट में। क्यों होगा? क्योंकि जो काम पहले हुआ है वो ज़्यादा पुराना है, मतलब वो क्या हो जाएगा? पास्ट परफेक्ट में, और दूसरा एक्शन किस में होगा? सिंपल पास्ट में। ठीक है, तो बाय द टाइम के बाद क्या होगा? स्ट्रक्चर ये बाय द टाइम होगा, पर सिंपल पास्ट आप देखिएगा अपने नोट्स में या फिर प्रीवियस वीडियो में, फिर सिंपल पास्ट, फिर पास्ट परफेक्ट। ठीक है, अब फ्यूचर परफेक्ट में क्या होगा? मैंने फ्यूचर परफेक्ट का स्ट्रक्चर आप लोगों को बता दिया था। एक रूल बच गया था, यही बाय द टाइम वाला। ठीक है, जो बाय द टाइम है उसके बाद क्या आता है? अगर बाय द टाइम के बाद जो सेकंड सेंटेंस होगा फ्यूचर टेंस में तो सिंपल प्रेजेंट में होगा, उसके बाद वाला सेंटेंस किस में होगा? फ्यूचर परफेक्ट में। जैसे एग्जाम्पल से देखिए, बाय द टाइम आई रीच द स्टेशन विल हैव लेफ्ट। ठीक है, स्टेशन चली गई। ठीक है, फिर से याद रखिए कि बाय द टाइम के बाद जो सेंटेंस आएगा फ्यूचर परफेक्ट टेंस में, उसमें क्या होगा कि जो पहला सेंटेंस होगा सिंपल प्रेजेंट में होगा, उसके बाद का जो सेंटेंस होगा वो फ्यूचर परफेक्ट में होगा। ठीक है, अब चलिए हम देखते हैं पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। ठीक है, हमने जितने भी था हमने इंडेफिनिट खत्म कर लिया। ठीक है, प्रेजेंट इंडेफिनिट, पास्ट इंडेफिनिट, फ्यूचर इंडेफिनिट, फिर हमने परफेक्ट भी सारे खत्म कर लिए। अब हम करेंगे प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। ठीक है, मतलब परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस देखेंगे सारे टेंस का। ठीक है, अब देखिए, जो कार्य भूतकाल में शुरू हुआ हो और अभी भी चल रहा हो, मतलब एक टाइम पे वो स्टार्ट हुआ था भूतकाल में और अभी तक वो चल रहा हो, तो वो क्या होता है? वह प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस के अंतर्गत आता है। मतलब जो कार्य भूतकाल में हुआ था लेकिन वो अभी भी जारी है, उसे हम किस में रखते हैं? प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस के अंतर्गत। ठीक है, अब चलिए इसका स्ट्रक्चर देखते हैं। पॉजिटिव सेंटेंस का क्या होगा? सबसे पहले सब्जेक्ट आएगा प्लस हैज हैव जो कि हेल्पिंग वर्ब है प्लस बीन। इसमें इंपॉर्टेंट क्या है ना परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में, कि इसमें बीन यूज होता है। ठीक है, और वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी। ठीक है, तो बीन प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट, फिर फॉर या सिंस। ठीक है, प्लस टाइम। ठीक है, उसके बाद नेगेटिव सेंटेंस में देखिए, सब्जेक्ट प्लस हैज हैव प्लस नॉट प्लस बीन। बीन के बाद नॉट नहीं, ठीक है, बीन के पहले नॉट लगेगा। ठीक है, तो बीन के पहले नॉट, फिर उसके बाद बीन प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट, फिर फॉर या सिंस प्लस टाइम। ठीक है, अब इंट्रोगेटिव सेंटेंस में क्या होगा? हेल्पिंग वर्ब पहले आता है सब्जेक्ट के, तो सब्जेक्ट के पहले आएगा हैज या हैव प्लस बीन प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस फॉर या सिंस प्लस टाइम प्लस क्वेश्चन मार्क। ठीक है, नेगेटिव सेंटेंस में, सॉरी इंट्रोगेटिव में। फिर इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव सेंटेंस होगा तो उसमें क्या होगा? हैज या हैव किसके पहले आता है? सब्जेक्ट के पहले, जो कि हेल्पिंग वर्ब है। मतलब जितने भी सेंटेंस होते हैं इंट्रोगेटिव में उसमें क्या होता है? सब्जेक्ट के पहले हेल्पिंग वर्ब आता है। तो सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस बीन प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस फॉर या फिर सिंस प्लस टाइम प्लस क्वेश्चन मार्क। और हैव या फिर हैज को जो है नॉट के साथ लिखना हो तो हैजेंट या फिर हैवेंट लिखेंगे, प्लस सब्जेक्ट प्लस बीन प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस फॉर या सिंस प्लस टाइम प्लस क्वेश्चन मार्क। अब देखिए हम यूसेज ऑफ सिंस एंड फॉर देखते हैं कि कहाँ पर सिंस का यूज होता है, कहाँ पर फॉर का यूज होता है। अब देखिए फॉर, ठीक है, तो फॉर का यूज कहाँ पर होता है? जब समय की अवधि का उल्लेख हो, मतलब ड्यूरेशन का। ठीक है, कोई स्पेसिफिक पॉइंट ऑफ टाइम ना हो, किसका उल्लेख हो? ड्यूरेशन का, कि इस टाइम पे ये चीज हुआ है। ठीक है, जैसे एग्जाम्पल के लिए देख लीजिए, फॉर 2 ईयर्स, फॉर 5 मंथ्स या फिर फॉर 2 डेज। ठीक है, इसमें आपको कोई स्पेसिफिक टाइम नहीं दिख रहा होगा, मतलब एक ड्यूरेशन बता रहा है कि 2 महीने से या फिर 5 महीने से, 2 दिन से। ठीक है, स्पेसिफिक टाइम नहीं है, मतलब कहाँ से स्टार्ट हुआ वो हमको पता नहीं चल रहा है। ठीक है, कौन से 2 महीने से, कौन से 5 महीने से, ठीक है, या फिर कौन से 2 दिन से। ठीक है, वैसे ही मतलब फॉर जो होता है वो तब लगाते हैं जब क्या हो? समय की अवधि यानी ड्यूरेशन का उल्लेख हो। ठीक है, अब देखिए सिंस का यूज कब होता है? जब शुरुआती समय का उल्लेख हो, मतलब कोई पॉइंट ऑफ टाइम है, वहां से कोई काम या फिर कोई कार्य जो है वो स्टार्ट हुआ है, तो उसको क्या करते हैं? सिंस का यूज करते हैं उसमें। ठीक है, जब शुरुआती समय का उल्लेख हो, मतलब पॉइंट ऑफ टाइम का उल्लेख हो। जैसे सिंस मंडे, मंडे हमको पता है। ठीक है, सिंस बिगनिंग या फिर सिंस 2008 या फिर सिंस 7 PM। ठीक है, वैसे ही अब देखिए सिंस के बहुत सारे यूज होते हैं। आप इस चार्ट को मैं इसे क्लियर कर देती हूँ, अच्छे से देख लीजिएगा, या फिर स्क्रीनशॉट ले लीजिए या फिर नोट्स।
देखिए जो मैंने ब्लू कलर से आउटलाइन किया है आप उसको अच्छे से नोट कर लीजिए सिंस का कहाँ-कहाँ यूज़ होता है। तो देखिए सिंस जो होता है अगर पार्ट ऑफ ईच डे जैसे कि मॉर्निंग हो गया, लास्ट नाइट हो गया, इसमें क्या होता है सिंस का यूज़ होता है, ठीक है? सिंस मॉर्निंग, सिंस लास्ट नाइट, इस तरह से कैलेंडर्स में जितने भी डेज़, डेट्स, ईयर्स, मंथ्स होते हैं उसमें क्या होता है सिंस का यूज़ होता है। जैसे मंडे, ट्यूसडे डेज़ हो गए, फिर डेट्स में 7th में, 22nd में, जो भी डेट्स होते हैं उसमें हो गया, ईयर्स हो गया 2016, 2012, 2025 ऐसे, ठीक है? मंथ्स हो गए जैन, फ़ेब, ठीक है? जनवरी, फरवरी जो भी। फिर ओकेजन्स जैसे होली, दशहरा, दिवाली, ईद जितने भी हो गए, जैसे सिंस दिवाली, सिंस होली, इसमें भी क्या होगा सिंस का यूज़ होगा, ठीक है? क्लॉक, टाइम 7 o'clock 8 PM टाइम में भी किसका यूज़ होता है सिंस का यूज़ होता है, ठीक है? सिंस 7 o'clock या फिर सिंस 8 PM, ठीक है? और स्टेजेस ऑफ लाइफ जैसे हो गया चाइल्डहुड हो गया, एडोलेसेंस हो गया, ठीक है? इस सब में किसका यूज़ होता है जैसे बोलते हैं ना कि आई लाइक कॉफ़ी सिंस आई लाइक आइसक्रीम सिंस चाइल्डहुड, ठीक है? बचपन से मुझे क्या पसंद है आइसक्रीम पसंद है। उसी तरह से जो जितने भी स्टेजेस ऑफ लाइफ होते हैं उसमें क्या होते हैं सिंस का यूज़ होता है, ठीक है? अब नेक्स्ट देखिए क्या है पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, ठीक है? तो जो कार्य भूतकाल में शुरू हुआ था और भूतकाल में ही खत्म हो गया हो क्या होता है पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस के अंतर्गत आता है। जैसे फॉर्मूला देख लीजिए स्ट्रक्चर पॉजिटिव सेंटेंस का क्या होगा पहले सब्जेक्ट आएगा प्लस हैड प्लस बीन प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस फॉर या सिंस प्लस टाइम, ठीक है? अब देखिए नेगेटिव सेंटेंस में क्या होगा सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस नॉट या फिर हैडेंट लिख सकते हैं प्लस बीन प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट फिर प्लस फॉर या सिंस फिर टाइम, ठीक है? अब इंट्रोगेटिव सेंटेंस में क्या है सब्जेक्ट के पहले क्या आएगा हेल्पिंग वर्ब, तो हैड प्लस सब्जेक्ट प्लस बीन प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस फॉर या सिंस प्लस टाइम प्लस क्वेश्चन मार्क, ठीक है? अब देखिए इंट्रोगेटिव सेंटेंस प्लस नेगेटिव सेंटेंस दोनों हो तो क्या हो जाएगा हैड प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस बीन प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस फॉर या सिंस प्लस टाइम और क्वेश्चन मार्क, ठीक है? अब देखिए दोनों को साथ में लिखना होगा हैड और नॉट को तो क्या लिख सकते हैं हैडेंट प्लस सब्जेक्ट प्लस बीन प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट फॉर या सिंस प्लस टाइम प्लस क्वेश्चन मार्क। जैसे एग्जांपल देख लीजिए आई हैड बीन वेटिंग फॉर यू सिंस मॉर्निंग, ठीक है? अब देखिए फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, देखिए उतना ज़्यादा इंपॉर्टेंस नहीं है फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस का, इसके एग्जाम में उतने क्वेश्चंस भी नहीं आते, मैंने तो आज तक देखा नहीं है वैसे, ठीक है? तो देख लेते हैं लेकिन है ना अपने नॉलेज के लिए। जैसे जो कार्य भविष्य में किसी समय तक जारी रहेगा वह फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस के अंतर्गत आता है, ठीक है? मतलब जो कार्य भविष्य में स्टार्ट होगा और किसी टाइम तक क्या होगा वो जारी होगा, ठीक है? जारी रहेगा उसे हम किस में रखते हैं तो फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस के अंतर्गत रखते हैं। जैसे एग्जाम्पल के लिए देख लीजिए आई शैल हैव बीन लिविंग इन दिल्ली फॉर 5 years बाय द एंड ऑफ दिस ईयर, मतलब इस साल के अंत से वो अभी रहना स्टार्ट नहीं किया है चाहे किया है, ठीक है? वो इस साल के एंड से रहना स्टार्ट करेगा दिल्ली में और उस रहने के साथ आगे अगले 5 साल तक वो वहाँ रहेगा, मतलब दोनों काम क्या हो रहे हैं फ्यूचर में हो रहे हैं, ठीक है? अब देखिए इसका स्ट्रक्चर देख लेते हैं, ठीक है? कि क्या होते हैं स्ट्रक्चर पॉजिटिव सेंटेंस का क्या होता है सबसे पहले सब्जेक्ट होगा फिर शैल या विल होगा जो कि हेल्पिंग वर्ब है प्लस हैव प्लस बीन प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस फॉर या फिर फ्रॉम लगता है, ठीक है? इसमें सिंस नहीं लगता, ठीक है? फॉर या फ्रॉम प्लस टाइम, ठीक है? अब नेगेटिव सेंटेंस में क्या होगा सब्जेक्ट शैल प्लस विल प्लस नॉट प्लस हैव प्लस बीन प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस फॉर या फिर फ्रॉम प्लस टाइम। अब देखिए इंट्रोगेटिव सेंटेंस में क्या होगा विल शैल जो कि हेल्पिंग वर्ब है पहले आ जाएगा प्लस सब्जेक्ट प्लस हैव प्लस बीन प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस फॉर या फिर फ्रॉम, मैंने कहा था फॉर या फ्रॉम लगेगा सेंस नहीं लगेगा प्लस टाइम प्लस क्वेश्चन मार्क, ठीक है? अब देखिए विल शैल प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट अगर इंट्रोगेटिव हो तो, ठीक है? इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव प्लस हैव प्लस बीन प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट फॉर या फिर फ्रॉम प्लस टाइम प्लस क्वेश्चन मार्क, ठीक है? अब देखिए अगर शैल या विल दोनों और नॉट को साथ में लिखना हो तो वांट या फिर शांट हो जाएगा प्लस सब्जेक्ट प्लस हैव प्लस बीन प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस फॉर या फिर फ्रॉम प्लस टाइम प्लस क्वेश्चन मार्क, ठीक है? ये हमारा टेंस जो है पूरा कंप्लीट हो गया, मैंने सारा टेंस कंप्लीट कर दिया। इसके बाद हम वॉइस देखेंगे देन आफ्टर हम क्या देखेंगे नरेशन देखेंगे। अगर आपको किसी और टॉपिक पे इंग्लिश में समस्या आ रही हो तो आप उस टॉपिक को कमेंट बॉक्स में लिखकर बता सकते हैं, मैं उस टॉपिक पे भी वीडियो बना दूंगी। तो चलिए आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए मन लगाकर पढ़िए और अपना ख्याल रखिए।